अलाउद्दीन भूमि संबंधी नियमों का सर्वाधिक प्रभाव हिंदुओं पर ही पड़ा, क्योंकि हिंदू ही अधिक संख्या में भूमि से जुड़े हुए थे। अलाउद्दीन सैनिकों को वेतन के बदले में भूमि देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन फिर भी अनेक सैनिकों के पास एकता थे और इस प्रकार एकता प्रथा भी बरकरार रही। हालांकि नए एकता नहीं दिए गए। अलाउद्दीन ने ये सभी भूमि संबंधी सुधार इसलिए किए ताकि वह एक बड़ी सेना को अस्थायी रूप से रख सके। इसके अतिरिक्त उसने बाजार नियंत्रण की नीति पर भी अमल किया ताकि उसके सैनिक कम वेतन में अपनी आजीविका चला सके। इसके लिए उसने अनाज, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम से कम निश्चित की और इस पर भी नियंत्रण रखा कि निश्चित की गई कीमत पर ही सामान मिले, और उसने अनाज, कपड़े और अन्य सामग्री की कीमत तत्कालीन बाजार की कीमत से काफ़ी कम रखी। राज्य और खलीसा भूमि से कर सम्मान के रूप में लेता था और जहां तक संभव होता था वह भूमिपतियों एवं अन्य अधिकारियों से भी अनाज ही लिया करता था, ताकि अनाज के लिए गए और उसके पास उपलब्ध रहे। किसानों से किसी को भी अनाज खरीदने की इजाज़त नहीं थी, केवल वे सौदागरों ही उस अनाज खरीद सकते थे और जिनको राज्य द्वारा अनुमति प्राप्त होती थी। दिल्ली के सभी सौदागरों को अपना नाम सहना ए मंडी के दफ्तर में लिखना पड़ता था।